सो है गाइस, न्यूज बॉयर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नाइकी के बारे में। नाइकी ब्रांड के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। तो अभी बहुत सारे इंडियंस नाइकी को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों? नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट करके एक इंडियन ब्रांड है, ठीक है। तो इन्होंने अनाउंस किया कि ये बन गए फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू कोलैब विद नाइकी। अच्छी बात है, बढ़िया है, नाइकी इंडियन ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं। एंड इसी का अपडेट एक इंस्टाग्राम पेज क्यूरेटेड कल्चर सोसाइटी देते अपने इंस्टाग्राम पर ये वाला पोस्ट करके। बट ये जो फोटो में मॉडल दिख रही है, इनका नाम है नैली एंड ये पली बड़ी है न्यूयॉर्क में। एंड इनके जो पेरेंट्स है ये बांग्लादेशी है। एंड बता दो, जो इंडियन ब्रांड है नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट, वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद नैली। एंड जो नैली है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टिकटॉक में इंडिया के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाई थी। एक ये वाला वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि वो अगेंस्ट में बोली थी इंडिया के। इतना ही नहीं, वो कुछ टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जहां वो बताई थी कि कश्मीर इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिया। तो लोग अभी बोल रहे हैं कि नाइकी जो कि इतना बड़ा ब्रांड है, वो एक ऐसे इंडियन ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है विद एंटी इंडिया बांग्लादेशी मॉडल। तो इसी को लेकर काफी सारे लोग नाइकी को बॉयकॉट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से जो इंडियन ब्रांड है नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट, उनको भी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। उन्होंने तो अपने कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया। और जो ये वाला फोटो जो नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर नेली के साथ, उसको भी वो डिलीट कर दिए। तो लोग ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं ना, एफ यू नाइकी, आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम नाइकी। ऑल्सो एक और ट्वीट आप देख सकते हो, दिस बांग्लादेशी वुमन वाज स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया ऑन टिकटॉक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। नाउ शी इज मॉडलिंग फॉर द इंडियन ब्रांड नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट। हेलो नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट इन कोलैबोरेशन विद नाइकी, हेट इंडिया ऑनलाइन, अर्न फ्रॉम इंडिया ऑफलाइन, द आयरनी सेल्स। और भी इस तरीके के बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं। इसके बाद होता क्या है, जो इंस्टाग्राम पेज है क्यूरेटेड कल्चर सोसाइटी, जिन्होंने पहले न्यूज दिया था कि इंडियन ब्रांड कोलैब कर रहे हैं नाइकी के साथ करके, वो एक अपॉलॉजी पोस्ट डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। वो लिखते हैं, वी आर ट्रूली सॉरी अगर हमारे रिसेंट पोस्ट ने किसी को हर्ट किया है। तो हमने जिसका फोटो पोस्ट किया था उसने प्रीवियसली इंडिया के बारे में क्या कुछ कहा था उसके बारे में हमें नहीं पता था। हमारा सिर्फ इंटेंशन था टू हाईलाइट द बोल्ड कलर लैंग्वेज ऑफ नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट एंड नॉट टू एसोसिएट देम विद एनी अनरिलेटेड नैरेटिव्स। हम सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट को, क्योंकि हमारे पोस्ट में हमने जिस मॉडल को फीचर किया था उसका कोई कनेक्शन नहीं है टू दिस हिस्टोरिक कोलैब विद नाइकी। हमने उस पोस्ट को हटा भी दिया है आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और जो बांग्लादेशी इन्फ्लुएंसर नेली भी इसके ऊपर रिएक्ट करी। वो कही, मेरा नाइकी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट अपना दिमाग खो रहे हैं, लॉल। उनको बस 2 मिनट्स लगते फैक्ट चेक करने में, बट तुम लोग बहुत लेजी एंड इस्लामोफोबिक हो, इसलिए तुम्हारे कश्मीर के फैक्ट्स को मैं कैसे बिलीव करूं व्हेन यू आर टू लेजी टू फैक्ट चेक दिस कोलैब। तो उसी ट्वीट का एक यूजर रिप्लाई करते हैं, फैक्ट तो ये है कि वो कुछ टाइम निकाल के इसको वेरीफाई भी नहीं कर सके कि ये सच है कि नहीं बिफोर दे लेट देयर इमोशंस टेक ओवर। तो उसका नेली रिप्लाई करते हैं, वो पढ़ नहीं सकते, लॉल। बेसिकली सेइंग कि इंडियंस पढ़ नहीं सकते, कम से कम फैक्ट चेक तो कर लेते। यही है भाई पूरा मैटर। नॉर ब्लैक नॉर व्हाइट इंडियन ब्रांड का नेली के साथ अच्छा कनेक्शन होने की वजह से नाइकी को बॉयकॉट किया जा रहा है। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने एक शॉर्ट्स चैनल बनाया है, ठीक है। पहले भी बनाया था लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हो गए, जिस वजह से वो चैनल को मुझे बंद करना पड़ा। अभी मैंने एकदम नया चैनल बनाया है जिसमें मैं एक्सक्लूसिव न्यूज भी दिया करूंगा कभी कभी। सो अगर आप शॉर्ट्स कंटेंट देखते हो तो उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 10,000 करा दोगे तो कल गिव अवे रख दूंगा यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, सुधीर चौधरी के बारे में। आपको पता होगा ये काफी पॉपुलर न्यूज एंकर है एंड इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है शुभांकर मिश्रा के चैनल पर, जहाँ पे ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है कि एक जर्नलिस्ट को क्या क्या चीज फेस करना पड़ता है, उनको कितना पैसा मिलता है एंड और भी बहुत कुछ। तो क्या उसी पॉडकास्ट में सुधीर चौधरी ध्रुव राठी को एक्सपोज किए। होता क्या है, शुभांकर मिश्रा सुधीर चौधरी से ध्रुव राठी के बारे में पूछते हैं। इस पर वो क्या कहे मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा अगर आपको देखना है तो उनका पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सर, ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के, हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, ये देखना पड़ेगा। और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नजर से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? कभी उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों का फैक्ट चेक किया है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नजर आती है, एक बेईमानी नजर आती है। और वो
जो सारे इनके सिद्धांत हैं वो कुछ सीमित लोगों पे लागू होते हैं और बाकी लोगों को ये जाने देते हैं। जिनको जाने देते हैं इसका मतलब उनसे इनके रिश्ते हैं, अवैध रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हो सकते हैं, कोई और अवैध रिश्ते हो सकते हैं, कहीं और से कुछ सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पे तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पे रोज आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो बाकी के 50% पे जहां आप चुप बैठे हैं उस पे कैसे आप चुप बैठे हैं, वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने एक आंख बंद की हुई है और उस एक आंख को बंद करने की कोई कीमत होती होगी जो आपने ली है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, मोस्ट लकीएस्ट लोगों के बारे में। अहमदाबाद प्लेन क्रैश आपको पता होगा, इसमें 241 लोगों का डेथ हुआ। सिर्फ एक जन उस क्रैश में बचे जिनका नाम है विश्वास कुमार। वो तो बहुत लकी है ही, बट उनके अलावा भी और लकी लोग हैं। जैसे वडोदरा के एक जन जिनका नाम है यमन व्यास, जो कि यूके में काम करते हैं। वो हाल ही में 2 साल बाद यूके से इंडिया आए थे एंड उसी दिन उनका जाना था, वो फ्लाइट वगैरह किए थे। बट जब वो अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स लेने गए तो मदर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई एंड वो यमन को बोली ना कि थोड़ा दिन और रुक जाओ बेटे। अब क्योंकि माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, इसलिए यमन व्यास अपना फ्लाइट का टिकट कैंसिल कर देते हैं एंड वो फ्लाइट में नहीं जाते। फिर बाद में जब न्यूज आए वो बताए ना कि मदर के इंस्टिंक्ट ने मुझे बचाया। और जो साहूजी टिम्बाड़िया जो कि निकोल के रहने वाले हैं, वो भी जाने वाले थे लंदन, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो वहीं पे रहते हैं, उनसे मिलने वो जाने वाले थे। बट उस दिन क्या हुआ, उनको जाने का मन नहीं किया एंड वो अपने बेटे को भी बोले कि ऐसा ऐसा मुझे आने का मन नहीं है। बेटे ने पूछा अभी कि क्यों मन नहीं कर रहा आज आने का, तो वो ऐसे बताया कि मेंटल अनईज की वजह से, मतलब आने का मन नहीं कर रहा है एंड वो नहीं जाते उस फ्लाइट में। एंड वो बताया कि बाद में जब न्यूज आया फ्लाइट क्रैश का, तो उनको आंसर मिल गया कि उन्हें क्यों जाने का मन नहीं कर रहा था। भगवान स्वामी नारायण ने मुझे बचाया। और जो 2 दोस्त जयमीन पटेल एंड प्रिया पटेल, उनका भी लंदन जाने का प्लान था अपने दोस्त से मिलने। इसके लिए वो अहमदाबाद एयरपोर्ट भी पहुंच गए, पर उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इशू की वजह से एयरलाइन वालों ने उनको बोर्ड करने नहीं दिया। वो एयरलाइन वाले को बोले भी ना कि ये डॉक्यूमेंट का इशू हम इतना जल्दी अभी कैसे ठीक करेंगे, कुछ कर लो, जाने दो। बट एयरलाइन वाले अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उन्हें अलाउ नहीं करते फ्लाइट में चढ़ने से। इसके बाद वो घर आ गए बहुत ही डिसअपॉइंटेड होके एंड उसके कुछ घंटे बाद उनको न्यूज मिलता है कि वही फ्लाइट क्रैश हो गया। इसके बाद वो बताए ना कि वो भगवान के ऊपर इतना ज्यादा शुक्रगुजार कभी नहीं थे। और जो वो एयर इंडिया स्टाफ को थैंक यू भी बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया ड्यू टू डॉक्यूमेंट इशूज। और जो एक और जन भूमि चौहान, जो ट्रैफिक की वजह से एयरपोर्ट लेट पहुंची, 10 मिनट लेट, जिस वजह से उनका फ्लाइट मिस हो गया। वो एयर इंडिया स्टाफ को बहुत ही ज्यादा बोली ना कि मुझे जाने दो जाने दो, बट उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया क्योंकि वो लेट हो चुकी थी। बाद में फिर जब क्रैश का न्यूज आया वो बोली कि ये गणपति बप्पा का चमत्कार है जिसने मुझे बचाया। और जो 2 दिन पहले मैं न्यूज दिया था, आपको पता होगा, अर्जुन पटोलिया का, जो यूके से इंडिया आए थे अपनी बीवी के अस्थियों को बीवी के गांव के पॉन्ड में बहाने के लिए। वो अपने 2 बेटियों को छोड़ के आए थे यूके में एंड सारा रिचुअल्स वगैरह फॉलो करके वो जा रहे थे उसी फ्लाइट में। बट प्लेन क्रैश हो गया जिसके वजह से अर्जुन पटोलिया का डेथ हो गया। बट बता दूं उनके साथ रावजी पटेल, जो अर्जुन पटोलिया की वाइफ के फादर हैं, वो भी जाने वाले थे अपने ग्रैंड डॉटर से मिलने। बट उनका कुछ काम वगैरह करना था जिसकी वजह से वो अपने दामाद के साथ नहीं गए। वो उनको बोले ना कि मैं 2 हफ्ते बाद आऊंगा करके। जब प्लेन क्रैश का न्यूज आया, रावजी पटेल बताए कि मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ क्योंकि मैंने पिछले 20 दिनों में अपनी बेटी एंड अपना दामाद खोया। और जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश का ये वाला क्लिप तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा ही होगा, जो कि फोन से रिकॉर्ड किया गया था। तो क्या जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया उसको पुलिस ने अरेस्ट किया? कुछ ऐसे न्यूज आ रहे थे ना कि इसको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ करके इसको कैसे पता चला कि ये रिकॉर्ड कर रहा था, वो भी क्रैश से सिर्फ 20 सेकंड पहले इसी से रिलेटेड एक जन ने ट्वीट किया था ना ये कहते हुए कि जिस बंदे ने वो वीडियो को रिकॉर्ड किया था उसको अहमदाबाद पुलिस ले गई करके। तो उसी के नीचे ट्विटर ने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वीडियो बनाने की वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। बच्चे ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसका वो डिटेल्स दिया पुलिस को। वो अपने फादर के साथ गया था पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देने के लिए एज ए विटनेस। इसके बाद उसको अपने फादर के साथ ही भेज दिया गया था, कोई अरेस्ट या डिटेन नहीं किया गया उसको। और अभी एक इन्फ्लुएंसर कुलदीप सिंघानिया का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां वो बताते ना कि 1941 का जो कैलेंडर था वो मिलता है 2025 के कैलेंडर से, डेट वगैरह डे वगैरह सब कुछ। 1941 जो साल है वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत कुछ हुआ था। इस साल 2025 में भी बहुत कुछ हो रहा है, आप सबको पता होगा। जो उनका वीडियो वायरल जा रहा है मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान इजराइल वॉर, ट्रेन डिरेलमेंट। एग्जैक्टली। और अभी तो 2025 में 6 महीने बाकी हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। इस हिसाब से 2019 जिसमें कोविड पेंडेमिक आया था, करोड़ों लोग मरे थे, उसका कैलेंडर भी एग्जैक्टली सेम है 1918 के कैलेंडर से। और उस टाइम पे भी स्पेनिश फ्लू आया था और उसमें भी करोड़ों लोग मरे थे। ओह माय गॉड,
अगर हमने इस लूप को पूरा डिकोड कर लिया तो क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे? ना ही सिर्फ देख पाएंगे बल्कि शायद बदल भी पाएंगे। और जो एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हुआ, आपको पता होगा वो बोइंग 7878 एयरक्राफ्ट था जो कि सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। कल एक और न्यूज आया बोइंग 7878 फ्लाइट से रिलेटेड, इस बार एयर इंडिया का नहीं, ब्रिटिश एयरवेज का। तो ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट BA35 जो कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, उसके साथ क्या होता है, वो लंदन से टेक ऑफ करता है चेन्नई आने के लिए। बट उसके कुछ ही मिनट्स बाद कैप्टन अनाउंस करते हैं कि फ्लाइट के फ्लैप एडजस्टमेंट में इशू है। जो पायलट्स है वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते। इसके बाद होना क्या है, उस फ्लाइट को उसी एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए गए टू डंप द फ्यूल एंड 1 घंटे तक वो चक्कर लगाते हैं एंड देन फिर वापस से वो लंदन में सेफली लैंड करते हैं एंड देन फिर वो फ्लैप इशू को फिक्स किया गया। इसके बाद फ्लाइट फिर लंदन से चेन्नई आने के लिए टेक ऑफ किए एंड पहुंच भी गए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आशीष संसलानी के बारे में। तो आशीष संसलानी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है चलचित्र टॉक्स के चैनल पर, जहां पे ऑफ कोर्स वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए। वहीं पे जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों इनएक्टिव हो गए थे अपने चैनल पर, क्यों वीडियोस वगैरह पोस्ट करना बंद किए थे, तो इस पर वो क्या कहे मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। पूरा पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। मैं एक्चुअली सैचुरेट हो गया, बोर हो गया एक ही टाइप का कंटेंट बना बना के। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हर साल वही रिपीट हो रहा था। दिवाली आ रही थी तो मैं दिवाली का कंटेंट बना रहा था, होली आती है तो मैं होली का कंटेंट, बीच में एक स्पूफ वीडियो हो गया। एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया एंड वो क्रैक्स जो थे वो दिखना शुरू हो गए इन माय वीडियो सस्ता बिग बॉस 2। जब मैं अपलोड कर रहा था ना, मुझे तभी मालूम था उसी वक्त कि ये वीडियो अच्छी नहीं बनी है एंड मेरा जो सैचुरेशन, जो बर्नआउट है वो वीडियो में दिख रहा है। सो मैं खुश नहीं था। भले ही आई वॉज अर्निंग मनी, आई वॉज गेटिंग ऑल द व्यूज, दैट वीडियो हैड 40-45 मिलियन व्यूज है कुछ उस पर अभी भी। वॉज नॉट हैप्पी। मुझे व्यूज कभी हैप्पीनेस देते नहीं। अल्टीमेटली पब्लिक को पसंद आ रहा है कि नहीं, मुझे वो बहुत बहुत मैटर करता है। मेरे लिए बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है लाइफ में। सो देयर वाज दिस आइडिया इनसाइड मी। आप सोचते हो ना हमेशा कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन यार ये बहुत औकात के बाहर है, ये नहीं कर सकते, कभी देखेंगे कभी देखेंगे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया नहीं, इसको अब देखना है, इसको सोचते हैं। एंड इतनी मेहनत तो की है लाइफ में, मुझे लगता है इतना नाम और इतनी रेप्यूटेशन पब्लिक में कमाई है कि वो मेरे लिए वेट कर सकते हैं। यही सोच के मैंने एक स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, दैट इज एकाकी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कपल के बारे में। तो वृंदावन में जो प्रेम मंदिर है वहाँ एक कपल रील बना रहे थे। रील ऐसा वो बना रहे थे कि जो पति है वो अपने पत्नी के पैर छू रहे होते हैं। उतने में क्या होता है, एक बुजुर्ग महिला वो देख लेती है एंड वो बोलती है ना कि पति अपने पत्नी का पैर छूता है। मैं वो वीडियो दिखा देता हूँ जो वायरल जा रहा है, आप देखिए। सारी बुद्धि खत्म है गई तेरी तो। औरत के पैरन में मत्था टेक रहा है ये तो। अगर औरत ना हो तो अपनी औरत थोड़ी ना होती है, माँ भी है, बहन भी है, औरत तो वो भी है। इज्जत तो करना पड़ेगा ना, सभी का इज्जत। तब तो दूसरे के माँ बहन को अपना माँ बहन समझेंगे ही नहीं हम लोग। वेल क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है टेक्नो व्लॉग्स के बारे में। इसका इंस्टाग्राम पेज आप देख सकते हो 90,000 प्लस फॉलोअर्स है, नया अकाउंट है। बता दो इसके जो वीडियोस है वो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पर। एआई का जमाना है, आपको पता होगा। ये एआई का यूज करके बंदर व्लॉग्स बनाता है अपने इंस्टाग्राम पर। क्रेजी है भाई। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। अगर आपको टेक्नो व्लॉग्स के और सारे व्लॉग्स देखना है तो प्रोफाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। भाई जब से व्लॉग्स डालने शुरू किए हैं बहुत से इंसान बोलते हैं कि मैं एआई हूँ। भाई मैं असली हूँ। देखो गाइज मुझे क्या मिला जंगल में, कुछ भी हो सकता है। आज ही हो रहा है ब्रेकफास्ट में, मजा आ जाएगा आज तो। देखो गाइज ये है मेरा कल्लू, चल घर चलते हैं, आजा। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खास फर्न है, इसे यहाँ पहाड़ों में कसरौड़ कहते हैं। ये है मेरी प्यारी काली और लाली, बहुत मस्त है दोनों। चलो गाइस गुड नाइट, अब सोते हैं। और तो एआई का बात हो ही रहा तो बात कर लेते पूरव झा को। पूरव झा आपको पता होगा उनको एआई बोलते हैं लोग, क्योंकि वो जिस भी सेलिब्रिटी का या कैरेक्टर का पैरोडी करते हैं वो एग्जैक्ट होता है जो लोगों को पसंद भी आता है। तो मार्केट में अभी एक नया बंदा आया है हिमांशु त्रिपाठी करके, जो पूरव झा के पैरोडी के ऊपर पैरोडी बनाता है। एक वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, मैं उसका एक वीडियो दिखा देता हूँ। बाकी वीडियोस अगर आपको देखना है तो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। जो तुमको पैदा किया, जब तुम उसका नहीं हो सके तो तुम मेरा क्या होगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है पंजाब मुक्तसर के कपल के शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक वुमन खुशमनदीप कौर, जिनका शादी सिर्फ 4 महीने पहले हुआ था, उनको पुलिस अरेस्ट करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड की मदर एंड फादर को खाने में मिला के देती है, जिसकी वजह से हस्बैंड शिवतार सिंह एंड उनके मदर जसविंदर कौर का डेथ हो जाता है। एंड जो शिवतार सिंह के फादर है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी पुलिस को शक ना हो इसके लिए वो अपने खाने में भी
मिलाती है, लेकिन कम अमाउंट में वो मिलाती है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में तो एडमिट किया गया लेकिन डिस्चार्ज कर दिया गया बाद में पता चलता है कि खुशमनदीप कौर ने ही अपने हस्बैंड के फादर एंड मदर के खाने में मिलाया था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो शादी से खुश नहीं थी और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, मतलब कि उसका कोई लवर था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी अपने चैनल पर विजय माल्या का जो पॉडकास्ट आउट हुआ है राजसमानी के चैनल पर, उसी से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ वो पूरा डिटेल से बताते हैं कि विजय माल्या ने क्या क्या कांड कर रखे है पहले। और जो विजय माल्या जो पॉडकास्ट में बताए थे, उन्होंने जो लोन का घोटाला किया था 6000 समथिंग करोड़ रुपीस का, उससे भी डबल ट्रिपल अमाउंट वो पे कर चुके हैं, फिर भी उनको इंडिया नहीं आने दिया जा रहा है, वो बताए थे अपने पॉडकास्ट में। तो इसका भी रिप्लाई ध्रुव राठी दिए और भी बहुत सारे चीजों के बारे में वो बात किए। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अपने आप को डिफेंड करते करते माल्या ये तक कह जाते हैं पॉडकास्ट में कि ये सारा मामला लोन ना चुकाने का था और उनके ऊपर कोई और क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है। Have I stolen money from the banks? Have I done any money laundering? इसका जवाब है हाँ, अगर ईडी से पूछोगे तो। माल्या ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर कोई और आरोप नहीं लगा है पैसे की साइफनिंग करने का। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. ये बात भी झूठ है। ईडी ने माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस ने लोन में से 3547 करोड़ रुपीस दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। अप्रैल 2008 से लेकर मार्च 2012 के बीच प्लेन्स की ज्यादा लीज दिखाकर 3432 करोड़ रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके अलावा एसबीआई और पीएनबी से मिले 45.42 करोड़ रुपयों से एक कॉर्पोरेट जेट की लीज चुकाई गई है, जिसे माल्या और उनके परिवार ने पर्सनल जेट की तरह इस्तेमाल किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में। ये पता नहीं कहां का माल फूक के हाई हो गया था। इनका कहना है कि पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स ने एक आईपीएल मैच के दौरान लाइट्स ऑफ कर दिया था। हाँ, एक बार एक आईपीएल मैच के दौरान लाइट्स ऑफ हुए थे, बट किसी और रीजन की वजह से। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि उनके साइबर एक्सपर्ट्स ने ये किया। ये बात वो उनके पार्लियामेंट में बोलते हैं, आप देखिए। सारे का सारा जो है इंडिजिनस जो है हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे बच्चों ने, हमारे जो साइबर वॉरियर्स ने, वहां पे जो है स्टेडियम की लाइटें चली गई, आईपीएल बंद हो गया, पानी रिलीज हो गया डैम्स में, ग्रिड बंद हो गए। ये सारी बातें जो है, ये सारे हमले जो है, जो साइबर अटैक्स जो थे, ये हमारे बच्चों ने किए। और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को तो बहुत ही ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है एक ट्वीट की वजह से। ईरान वर्सेस इजराइल का वार चल रहा है, आपको पता होगा, एंड पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है ईरान को। तो ईरान के सपोर्ट में एक ट्वीट किए थे। ट्वीट का फर्स्ट लाइन ही आप देख सकते हो, उन्होंने लिखा हुआ है आई कॉन्डेम, जबकि उन्हें लिखना था आई कंडेम। तो इस ट्वीट को शेयर करके काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।